हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। कितने क्वेश्चन से 6 to 14 तक, और जो इसने बोला है वो हमें शो करके दिखाना है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, एलएचएस की साइड दे रखा है 0, यहाँ a, यहाँ पर दे रखा है माइनस का b, यहाँ माइनस का a दे रखा है, यहाँ 0, यहाँ माइनस का c, यहाँ पर दे रखा है b, c और 0। ये गिवन है आपको, और इसे आपको इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको किसके इक्वल लानी है, 0 के इक्वल लानी है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपको सबसे पहले टेकिंग एलएचएस, ठीक है, ये ले लिया हमने। हमें सबसे पहले इस वाली चीज़ को लिख लो और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। 0 माइनस ए बी, a 0 और c माइनस b माइनस c और 0, इसे क्या मान लो कि ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, लेट कर लिया हमने इसे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप इसमें ना ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाएंगे इसमें हम, कि ना इसमें से आप तीनों R1 R2 R3 तीनों रोज में से माइनस के साइन को कॉमन ले लो, यानी कि टेकिंग कॉमन माइनस साइन, माइनस के साइन को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो इन रो R1 R2 और R3, तीनों में से लेना है आपको, R1 में से भी, R2 में से भी और R3 में से भी। किसे कॉमन लेना है, माइनस के साइन को। तो जब आपने इसमें से लिया एक बार माइनस साइन, एक बार इसमें से लेंगे और एक बार इसमें से लेंगे, तो यहाँ आपके पास 3 बार -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 और -1, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब देखो जब आपने रो R1 में से लिया तो 0 है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर लिया तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर b। अब जब आपने रो 2 में से लिया तो यहाँ पर आपने जब माइनस का साइन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 और ये भी प्लस का c। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का b, यहाँ माइनस का c और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हो गया। जब हमने तीनों रोज में से क्या ले लिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब देखो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 का क्यूब और ये आपका 0 माइनस a b a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये हो गया। इसे आप क्या लेट कर लो कि आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। लेट कर लिया आपने इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको एक और ऑपरेशन लगाना है, और वो जब ऑपरेशन लगाने के बाद बाद आपके पास जो डिटरमिनेंट में वैल्यूज आएगी ना, उसे आप क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लोगे। देखो कैसे करना है, अब आपको ना इसी वाली इक्वेशन नंबर 1 को लेना है और इसमें आपको ऑपरेशन क्या लगाना है कि आपको रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 लेना है एंड इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। क्या कर देना है आपको, इंटरचेंजिंग दी रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम को आपको आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो देखो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 ली और उसमें से हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, यानी एक तरह से ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो क्या होगा, 0 माइनस ए बी और यहाँ पर आ जाएगा a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये आ गया आपके पास। जब हमने क्या किया, रोज और कॉलम को एक दूसरे से क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो अब देखो ये जो आपने लेट किया, इसे आप क्या लेट कर लो कि आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। और ये जो था ये आपका डिटरमिनेंट चल रहा था, इसे भी आप क्या ले लो, डिटरमिनेंट ले लो। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई और इक्वेशन नंबर 3 आई, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जब आपने ऐसा किया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में जब आप ऐड कर देंगे तो डेल प्लस डेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 डेल। और जब आपने यहाँ से इसे ऐड किया तो देखो स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब, क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये हो गया। और थर्ड इक्वेशन का ये है, तो ऐड करना है हमें, यहाँ 0 माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0।
ठीक है। अब देखो -1 है, यानी कि इस सबके पास क्या कर दो, माइनस का साइन दे दो। तो ये तो 0, ये प्लस है, ये माइनस का b, ये माइनस का a, ये 0, माइनस का c, ये प्लस b प्लस c और ये 0 हो जाएगा। माइनस का साइन बस मैंने इस डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी लिख देंगे 0 माइनस a b a 0 c 0 माइनस c और b, ये हो गया। अब देखो यहाँ से आपका ये तो 2 del के इक्वल चल ही रहा है, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 2 del इक्वल में। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो देखो जब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे तो 0 0 यहाँ 0 प्लस a माइनस a, तो यहाँ 0 माइनस b प्लस b 0 माइनस a प्लस a 0 0 0 यहाँ भी 0 माइनस c प्लस c यहाँ भी 0 b सॉरी यहाँ माइनस बी है, b माइनस बी 0 c माइनस c 0 0 0 क्या हो जाएगा 0। ये सारे एलिमेंट क्या आ गए 0। तो जब भी आपके पास हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है, जब भी सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी भी मैट्रिसेस में होते थे 0 होते थे, तो उसे हम क्या कहते थे कि वो क्या है 0 के इक्वल है। यानी कि यहाँ से ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये 0 के इक्वल, तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था, यही थी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये इसे ही आपको 0 के इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस का a स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी, यहाँ पर क्या है सी ए है, यहाँ पर है आपका सी बी और यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस का सी स्क्वायर। इसे आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ये आपका LHS है। और इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, है ना। तो देखो ऑपरेशन हम क्या लगा लेते हैं, सबसे पहले ना टेकिंग कॉमन a इन रो R1। देखो रो R1 में से आपको यहाँ सारे एलिमेंट के पास a नज़र आ रहा है, तो इस R1 में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे। और R2 में से b कॉमन आ रहा है, तो R2 में से हम क्या ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे। और R3 में से हम क्या कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, c कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन a b c, टेकिंग कॉमन a b c इन रोज R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब a हमने किस में से लेना है, R1 में से, b हमने किस में से लेना है, R2 में से, और c हमें किस में से कॉमन लेना है, R3 में से। तो देखो यही हमने किया। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे, तो जब आपने R1 R2 R3 में से ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर R1 में से a कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और R2 में से b कॉमन आकर भी बाहर आ जाएगा, और R3 में से c कॉमन आकर वो भी बाहर आ जाएगा। अब देखो हमने R1 में से जब a लिया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, माइनस का a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। जब यहाँ R2 में से आपने b कॉमन लिया, तो यहाँ आपका क्या बचा a माइनस का b, यहाँ पर क्या आया आपका c। जब आपने R3 में से c कॉमन लिया, तो यहाँ आपका क्या आया a, यहाँ पर आपका आया b, यहाँ पर आपका आया माइनस का c, ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से एक और काम कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज यहाँ से आपको a कॉमन मिलेगा, यहाँ से आपको b, यहाँ से आपको c। तो फिर से यही कर लेते हैं कि अब कॉलम वाइज a b c जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन a b c इन कॉलम c1 c2 c3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। C1 में से a कॉमन लिया, C2 में से b, और C3 में से क्या कॉमन लेंगे, c कॉमन ले लेंगे। तो देखो जब हमने C1 में से लिया तो वो भी बाहर आ जाएगा a, तो यहाँ भी था a, एक और a हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। ऐसे ही जब हमने C2 में से b लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी बाहर b है। और ऐसे ही जब हम c कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा c का स्क्वायर। अब देखो डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे। अब हमने कॉलम 1 में से क्या कॉमन लिया है, a कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 1 1। और कॉलम 2 में से हमने b कॉमन लिया है, तो 1 यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर +1। ऐसे ही हमने कॉलम c में से 1 कॉमन लिया है, सॉरी c कॉमन लिया है, तो यहाँ 1 यहाँ 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो
इतना हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट क्योंकि कैलकुलेशन को हमें बहुत इजी बनाना होता है तो वो उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहीं पे आप इसे एक्सपेंड मत करना। यहाँ पर आप ना किसी भी रो या कॉलम को चूज कर लो और उसमें आप क्या बना लो, 2 0 बना लो, ठीक है, क्योंकि 2 0 होती है तो उसके बाद आपकी जब एक्सपेंड करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो वही काम अब हम करते हैं। तो या तो मैं ले लूँ R1 ले लूँ, ठीक है, तो R1 में मैं 0 बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 सॉरी R1 प्लस R2 कर दो, R1 लो और R1 में प्लस कर दो किसे, R2 को, आपके ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी। देखो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो हमने R1 में ऑपरेशन लगाना है, R2 R3 तो एज इट इज, तो यहाँ 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, R2 और R3 एज इट इज लिख दिया। R1 में हमने क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 प्लस R2, यहाँ R1 क्या है आपका माइनस का 1, प्लस में R2 आपका क्या है प्लस का 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर क्या R1 क्या है आपका प्लस का 1 और R2 क्या है आपका यहाँ माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 यहाँ भी 0, और यहाँ पर R1 प्लस R2 तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। अब देखो अब इसे एक्सपेंड करते हैं, तो नाउ एक्सपेंडिंग रो R1, ठीक है, एक्सपेंडिंग रो R1, रो R1 को आप क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो जब हमने एक्सपेंड किया, ये तो आपका एज इट इज चल रहा है। अब देखो एक्सपेंड करने के लिए ये तो ये रहा, देखो 0 है, तो सबसे पहले 0 लिख लेते हैं। 0 वाली आपकी कॉलम और रो को हाइड कर लेंगे तो आपका ये बचेगा, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन -1 1 1 -1, ठीक है। अब इसके पास करेंगे तो माइनस का 0, डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, इसकी वाली कॉलम ये है और इसका वाला रो जो है वो ये है, तो क्या बचेगा ये वाला, ये 2 और ये 2 एलिमेंट्स, यानी 1 1 1 -1, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाली को करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा और फिर डिटरमिनेंट का सिंबल, तो यहाँ पर +2, इसकी वाली रो को सॉरी कॉलम को और रो को हमने हाइड कर लिया, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट, यानी कि 1 माइनस का 1 1 और 1 1 और 1, ये बचा आपके पास। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसे सॉल्व कर लेना है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, क्योंकि 0 है यहाँ पर और ये बाहर निकल कर मल्टीप्लाई ही होना है, तो ये तो 0 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ भी ये 0 आ जाएगा। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 है। अब देखो इसे इससे मल्टीप्लाई, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 1 1 जा 1 और 1 1 जा यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी ये आपका आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यही आपको क्वेश्चन नंबर 7 में LHS जो है सॉरी RHS आपका यही आ रहा है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही हमें शो करना था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका ए और बी पार्ट है वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो मैं आपको ए करा दे फर्स्ट पार्ट कराती हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ दे रखा है 1 1 1, यहाँ पर दे रखा है a b c, यहाँ पर आपको दे रखा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, और RHS में आपको क्या प्रूव करके लाना है, a माइनस b b माइनस c और c माइनस a, ये लेकर आना है, ठीक है। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसके इक्वल इसके डिटरमिनेंट की वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसे करने के लिए ना, अब देखो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर अगर 1 1 1 बन रहा होता है ना किसी भी एक रो या कॉलम में, तो वहाँ से 0 बनाना तो बहुत इजी काम होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम R1 ले लें, R1 में R1 माइनस R2 कर दे और R3 भी ले लें और R3 माइनस R2 कर दे, तो 2 0 बन जाएगी और फिर उसे एक्सपेंड कर देंगे तो आपका ईजिली जो है ये RHS के इक्वल आ जाएगा। देखो कैसे करना है इसे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, अपना R1 ले लेते हैं, R1 में ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस R2, और फिर हमें क्या ले लेना है, R3 भी रो ले लेनी है, और R3 में क्या ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस R2, ठीक है। हमने R1 में और R3 में ऑपरेशन लगा दिया, तो R2 तो आपका एज इट इज रहने वाला है 1b b स्क्वायर, ये तो आपका एज इट इज है। जब हमने R1 में लगाया ऑपरेशन तो यहाँ पर क्या चल रहा है, R1 आपका यहाँ पर R1 है 1 माइनस में R2 आपका क्या है 1, तो 1 और 1 0, यहाँ पर करेंगे तो R1 आपका क्या है a
माइनस में R2 आपका क्या है, ये B है, यानी कि यहाँ आपका क्या आ जाएगा A माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं A माइनस बी और A प्लस बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, A माइनस बी A प्लस बी। अब आ जाओ, ये तो हो गया R1 की बारी और R2 तो एज इट इज है। अब R3 पे आते हैं। तो R3 में क्या करना है, R3 माइनस R2। R3 आपका क्या है, 1 है, माइनस में R2 आपका क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही अब यहाँ पर करेंगे तो R3 आपका क्या है, C, माइनस में R2 आपका क्या है, B। तो यहाँ से इसे आप यहाँ पे ना आप माइनस का साइन कॉमन ले लो और माइनस का साइन कॉमन लेके इसे हम P माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप LHS में प्रूफ करोगे ना तो वहाँ आपको क्या प्रूफ करना है, B माइनस सी। तो उसे देखते हुए ही मैंने यहाँ माइनस का साइन कॉमन लिया है ताकि इजीली आ जाए, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैंने यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले लिया, B माइनस सी। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे R3 माइनस R2 यानी कि C स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। तो इसे भी हम लिख सकते हैं ना C माइनस बी और C प्लस बी, बट मैं यहाँ पर माइनस का साइन फिर से कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ B प्लस सी और मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, B माइनस सी, ठीक है। माइनस का साइन बस मैंने कॉमन ले लिया, B प्लस सी और यहाँ पर क्या है, B माइनस सी। अब देखो आगे क्या करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इतना हमारा आ रहा था अभी जो हमने सॉल्व किया। अब देखो क्या करना है इसमें। अब हमें या तो अभी आप एक्सपेंड कर दो या फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर देखो आपका कॉलम 1 जो है वहाँ पे आपकी 2 0 बन चुकी हैं और यहाँ पर 1 है। पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अभी आप एक्सपेंड करने से पहले अगर ना आपका कभी भी ये ना चेक कर लिया करो कि कभी भी आपका कुछ भी कॉमन आ रहा होता है ना किसी भी पर्टिकुलर रो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से, तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि उस कॉमन चीज़ को आप ब्रैकेट के बाहर निकाल लें, ठीक है। इससे और भी ईजी हो जाता है। तो देखो यहाँ ना मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर R1 में से हमें A माइनस बी जो है वो कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें से A माइनस बी कॉमन लेंगे। देन उसके बाद देखो मुझे R3 में से भी B माइनस सी जो है वो कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेती हूँ R1 और R3 में से। देखो तो यहाँ पर लिखो टेकिंग कॉमन A माइनस बी इन रो R1 एंड B माइनस सी इन रो R3। R1 में से आपको A माइनस बी कॉमन लेना है और R3 में से आपको B माइनस सी कॉमन लेना है। तो देखो मैंने R1 में से A माइनस बी कॉमन लिया तो वो मैं बाहर लिख दूंगी, जो कॉमन लिया वो बाहर। यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर अब जब आपने A माइनस बी कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका 1। यहाँ पे जब आपने A माइनस बी कॉमन लिया तो आपका क्या बच जाएगा, A प्लस बी, और ये वाली रो तो एज इट इज है। ऐसे ही अब आप इस वाले में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, B माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने B माइनस सी कॉमन ले लिया। अब देखो इस वाले में से हमने B माइनस सी कॉमन लिया तो माइनस का साइन यहाँ पर क्या बचा, B प्लस सी, ये हो गया। सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी तो लिखेंगे B माइनस सी। अब आप क्या करो, अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसे एक्सपेंड करेंगे, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा 0 बन रही है। तो कॉलम C1 में आपकी 2 0 बन रही है, तो हम कॉलम C1 को एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ एक्सपेंडिंग कॉलम C1। तो कॉलम C1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपका A माइनस बी, यहाँ आपका B माइनस सी, तो ये चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो कॉलम C1 है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को अब लिख ही नहीं रही हूँ। और यहाँ भी 0 है तो इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब बस इस वाली कॉलम को करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये बीच में, तो जो बीच में होता है उसके आगे क्या आता है, माइनस का साइन। मैंने पहले ही बता रखा है कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद देखो इसके वाले कॉलम को और इसके वाली रो को हाइड कर लेंगे। तो हाइड किया, हमारे पास क्या बचा, ये वाला और ये वाला एलिमेंट। तो 1 माइनस 1, यहाँ आपका A प्लस बी आएगा, यहाँ आपका माइनस के साइन के साथ B प्लस सी आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर A माइनस बी, यहाँ पर B माइनस सी, और यहाँ आपका माइनस का 1 तो चल ही रहा है। अब ब्रैकेट लगाकर सॉल्व कर देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। तो जब इसको 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, ब्रैकेट में B प्लस सी, ठीक है। और उसके बाद इसको इससे करेंगे तो माइनस, और यहाँ भी एक माइनस आता है यानी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A प्लस बी। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट को। हम सबसे पहले यहाँ B माइनस सी चल रहा है,
माइनस का 1, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस बी यहाँ माइनस सी, प्लस में ए प्लस में बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका a माइनस बी, यहाँ आपका b माइनस सी, और यहाँ पर -1 है, और यहाँ से आप क्या ले लो, एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं c माइनस ए। मैंने माइनस का साइन क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया इस वाले से। यहाँ पे क्या था, माइनस सी प्लस ए था, मैंने इसे किस तरीके से लिख दिया, माइनस का 1 कॉमन लिया और इसे मैं c माइनस ए लिख सकती हूँ, बात तो वही है, ठीक है। तो देखो जब हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा आपका a माइनस बी, यहाँ पर क्या बचा b माइनस सी, ये सारे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे -1 यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास यहाँ पर c माइनस ए। देखो अब आपको RHS में यही प्रूफ करके लेकर आना था, तो हम ये प्रूफ करके ले आए, ये आपको शो करना था क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पर। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने 8 का फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल एज इट इज़, इसका ये सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें भी आपको यही करना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस वाली पूरी रो में आपको 1 1 1 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 0 बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एक्सपेंडिंग जो है वो ईजी हो सके। तो 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने के लिए हम कॉलम वाइज ले लेते हैं। तो कॉलम C1 ले लेती हूँ मैं और कॉलम C3 ले लेती हूँ और उसे माइनस कर देती हूँ C2 से। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैंने क्या लिया, कॉलम C1 में मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ C1 माइनस C2, और मैं कॉलम C3 ले रही हूँ और मैं उसमें ऑपरेशन लगा रही हूँ C3 माइनस C2। ये लगाने पर आपकी 0 बन जाएगी। तो देखो मैं आप डायरेक्ट लिख रही हूँ, जब हमने इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ 0, a में से b को तो a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो 1 यहाँ पर 1 b और b क्यूब, क्योंकि C2 रो तो एज इट इज़ है, उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब C3 में आ जाओ, तो C3 माइनस C2 यानी 1 में से 1 गया 0, c में से b गया तो c माइनस बी आएगा, तो मैं यहाँ माइनस का साइन लेकर इसे b माइनस सी लिख देती हूँ। ऐसे यहाँ पे मैं माइनस का साइन लेकर इसे b क्यूब माइनस सी क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब क्या करना है हमें, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ना ये क्यूब जो है ना उसे खोल के इसे एक्सपेंड करके बता देती हूँ। 0 1 0, यहाँ पर आपका a माइनस बी, यहाँ आपका b, यहाँ माइनस b माइनस सी, ये चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ना जो आपका ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसे मैं ये लिख सकती हूँ a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का मैंने बस फॉर्मूला लगा दिया है इस वाली चीज़ में। ये वाली चीज़ जो है वो यही है पूरी, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये मैंने बस सिंपली करने के लिए लिख दिया। यहाँ पर आपका b क्यूब चल ही रहा है, ऐसे यहाँ b क्यूब माइनस सी क्यूब में भी मैं यही फॉर्मूला लगा दूंगी, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन तो एज इट इज़ रखा, और जब फॉर्मूला लगाया तो यहाँ b माइनस सी और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, ये आ जाएगा आपका, जब हमने क्या लगाया है इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। अब देखो आगे क्या करना है इसमें, देखो स्टूडेंट्स यही आ रहा था हमारा। अब देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें ना यहाँ पर देखो कॉलम वाइज देखते हैं। कॉलम वाइज आपको इस कॉलम में से आपको a माइनस बी कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ऐसी कॉलम C3 में देखो b माइनस सी और b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और कॉलम C3 से हम b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ से कॉमन है वहाँ से निकाल लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। तो देखो टेकिंग कॉमन a माइनस बी in column C1 and b माइनस सी in column C3। आपने a माइनस बी किस में से कॉमन लेना है, C1 में से, और b माइनस सी आपको किस में से कॉमन लेना है, C3 में से। तो देखो जब हमने कॉलम C1 में से लिया तो यहाँ a माइनस बी आ गया, और हमने C3 में से लिया तो b माइनस सी आ गया। देखो अब ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, जो आपका कॉलम C2 है वो एज इट इज़। कॉलम C1 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0, यहाँ पर a माइनस बी कॉमन लिया तो 1, यहाँ भी आपने a माइनस बी ये कॉमन ले लिया तो आपके पास ये बचा। तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab।
ऐसे ही यहाँ पर हमने b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0, यहाँ पर माइनस का 1, और यहाँ पर जब हमने b माइनस सी कॉमन लिया तो माइनस का साइन, ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी, क्योंकि हमने इतनी चीज़ कॉमन ले ली तो आपके पास क्या बचेगा, ये, और विद माइनस साइन। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, इतना हो जाने के बाद अब आप एक्सपेंड करेंगे तो अब आपका ईजिली एक्सपेंड होगा। ठीक है, ईजिली एक्सपेंड होगा, कैलकुलेशन ईजी होगी। तो हम क्या करते हैं, नाउ एक्सपेंडिंग रो R1 एक्सपेंडिंग R1 को एक्सपेंड कर देंगे तो R1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगी। मैं आपको पहले ही कैलकुलेशन बता चुकी हूँ। ठीक है, कैसे करना है तो मैं सिर्फ इसे करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी और b माइनस सी जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद यहाँ 1 है पर ये मिडल का है तो इसके साथ माइनस का साइन आता है, इसलिए -1 डिटर्मिनेंट का साइन, और इसकी वाली कॉलम और इसके वाले रो को आप हाइड कर लेंगे। तो जब हमने इसकी वाले कॉलम को और इसके वाले रो को हाइड कर लिया तो आपके पास क्या बचा, ये 4 टर्म बची, ये 2 और ये 2। तो यहाँ पर आपका बचा 1, यहाँ आपका बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। जब हमने किसे हाइड कर लिया, इसकी वाली कॉलम को और इसके वाले रो को। ठीक है, तब हमारे पास बचा, तो यहाँ पर ये 2 टर्म और ये 2 टर्म बचेंगी। -1 माइनस का साइन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी। ठीक है, और ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ पर आएगा आपका b माइनस सी, यहाँ -1, इसे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपका ब्रैकेट का साइन आएगा। इसे इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, और यहाँ पर माइनस होते ही माइनस यहाँ +1, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस में यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी आ जाएगा। ठीक है, में आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर आपका देखो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसे हम ये लिख सकते हैं ना, c माइनस a और c प्लस a। मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों पर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ c माइनस a c प्लस a। अब देखो हमारे पास एक ये टर्म बची है और एक ये टर्म बची है, तो इन दोनों को हम किस तरीके से, इन दोनों में आपको b कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है तो b हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब b कॉमन लिया तो c बचा, और यहाँ से जब b कॉमन लेंगे तो माइनस का a बचेगा। इतना हो गया। अब देखो ये a माइनस बी, ये आपका b माइनस सी, और यहाँ पर देखो इस वाले ब्रैकेट के पास भी c माइनस है, इस वाले ब्रैकेट के पास भी c माइनस है, तो c माइनस ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका क्या बचा, c प्लस ए, और यहाँ से भी हमने c माइनस ए पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका क्या बचा, प्लस b। तो यहाँ से आपका आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और ये आपका क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। यही था आपका RHS में, यही शो करना था आपको 8th के सेकंड पार्ट में, तो ये हमने शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।